ठीक आहे, समोर इकडे मागचे समोरच्या बिजूला. हो गया. लिसन. तो नेक्स्ट इनवर्स फंक्शन का नेक्स्ट प्रॉब्लम है कोसेक इनवर्स 1/3x माइनस 4x क्यूब. तो 3x माइनस 4x क्यूब एक ये और एक एक्सप्रेशन है. तो तुम्हारे लिस्ट में वहां पे लिख दो एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन का जो लिस्ट है वहां पे लिख दो. जगह है ना वहां पे. एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन का जो लिस्ट है तुम्हारा टेबल है, टेबल पे चले जाओ, वहां पे लिख दो इफ टेबल के लिस्ट में इफ 3x माइनस 4x क्यूब ये अगर एक्सप्रेशन है तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन रहता है पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा. थ्री एक्स माइनस 4x क्यूब एक्सप्रेशन के लिस्ट में लिख दो. हो गया. लिसन. तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है तुम्हारा. एक काम कर लेते हैं, ये कोसेक इनवर्स 1/x है, इसका रेसिप्रोकल निकाल देते हैं. वी नो कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x. ऐसा ही रखे तो भी आंसर मिलेगी, वही मिलेगी. तो यहाँ पे फिर y इज इक्वल टू बनेगा कोसेक इनवर्स 1/x यानी साइन इनवर्स x. तो ये बनेगा साइन इनवर्स x यानी क्या बनेगा 3x बताते जाओ माइनस 4x क्यूब. ये ऐसा बनेगा 3x माइनस 4x क्यूब एक्सप्रेशन है. ओके ये तुम्हारा एक्सप्रेशन, सिर्फ हमने उसका रेसिप्रोकल लिया है. अब एक्सप्रेशन है तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन रहेगा. अभी बताया सब्स्टिट्यूशन इसका क्या रहता है करके बोलो. पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा. तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद वैल्यू किसका निकालना पड़ता है. तो थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा बोलो जल्दी. साइन इनवर्स x. इसको ऐसा ही रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिनोट करेंगे जो लास्ट में काम में आएगा. ओके अब जो तुम्हारा गिवन प्रॉब्लम है अब वहां पे लिख दो y इज इक्वल टू बताते जाओ साइन इनवर्स. हाँ जहां जहां पे जितना x रहेगा उतना सब्स्टिट्यूशन रहेगा. हाँ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा क्योंकि वहां पे क्यूब है. तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ये फार्मूला होता है साइन 3 थीटा का बताया. 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका फार्मूला साइन 3 थीटा. साइन 3 थीटा ट्रिपल एंगल बाद में लिखना. तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स यहां पे हम लिखेंगे साइन 3 थीटा. साइन 3 थीटा का फार्मूला हुआ साइन 3 थीटा का फार्मूला कौन सा हुआ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. ये फार्मूला हुआ. फार्मूले दोनों साइड से 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा मीन्स साइन 3 थीटा. साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन. फार्मूले दोनों साइड से याद कर दो. यहाँ पे साइन इनवर्स साइन कैंसिल होता है तो यहाँ पे मिलेगा 3 थीटा. y इज इक्वल टू 3 और थीटा यानी कौन साइन इनवर्स x. ये हमने कहा से लाए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. ओके थीटा का वैल्यू पुट करने के बाद फिर क्या करना पड़ता है
डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय dx। ओके, ये साइन इनवर्स x के लिए 3 कौन है वैष्णवी, कोएफिशिएंट, तो ये याजिडिज रहेगा और यहाँ पे रहेगा d बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा 3 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा dy बाय dx का आंसर, राइट। हो गया, वहां पे फार्मूला लिख देंगे क्या, तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री लिस्ट का फार्मूला, जो लास्ट वाले लिस्ट है तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री, वहां पे फार्मूला लिख दो, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये वाला फार्मूला, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। ओके, अब इसके ऊपर एक इसका होमवर्क लिख दो, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसको ऐसा ही सॉल्व करना है, वही एक्सप्रेशन है, सब्स्टिट्यूशन वही रहेगा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखो ये सॉल्व करते करते तुमको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन 3 थीटा, एग्जाम एक्सप्रेशन वही है ना, तो साइन 3 थीटा मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पे कॉस इनवर्स साइन कैंसिल होगा क्या, अब कॉस इनवर्स साइन कैंसिल नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे फार्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स साइन के जगह पे क्या रहेगा बोलो, कॉस, हाँ, पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा, ऐसा रहेगा, और फिर बाद में कॉस इनवर्स कॉस कैंसल, फिर रहेगा कॉस इनवर्स कॉस कैंसल हुआ, तो तुम्हारे पास रहेगा पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा, और थीटा यानी कौन रहेगा, साइन इनवर्स एक्स, वही है ना एक्सप्रेशन, फिर पाई बाय 2 का डेरिवेटिव कितना बनेगा 0, यहाँ पे क्या रहेगा -3, थीटा का वैल्यू क्या रहेगा साइन इनवर्स एक्स, और उसका डेरिवेटिव, यानी आंसर यही मिलेगी, लेकिन आंसर में क्या रहेगा माइनस, आए समझ में, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ट्वाइस e to the power x upon 1 minus e to the power twice x, हो गया लिखकर, अब देखो यहाँ पे है ट्वाइस e to the power x, और यहाँ पे है e to the power 2x, ये जो है e to the power 2x, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं e to the power x होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो अगर हमने ऐसा लिखा y इज इक्वल टू टैन इनवर्स ये ट्वाइस e to the power x याज इट इज, और यहाँ पे 1 माइनस e to the power x होल स्क्वायर, ऐसा लिखा। अब देखो उसको एक्सप्रेशन में कंपेयर कर दो, एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर कर दो, जो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है तो उसके साथ अगर कंपेयर किए तो किसके साथ, ट्वाइस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके,
ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन का सब्स्टिट्यूशन रहता है पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, ऐसा रहता है ना। अब यहाँ पे ये ओरिजिनल, इसका कंपैरिजन इसके साथ हुआ यानी ट्वाइस e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x होल स्क्वायर। कंपेयर कर दो, यहाँ पे ट्वाइस x और यहाँ पे e टू द पावर x, यानी e टू द पावर x रिप्लेस हुआ बाय x से या x रिप्लेस हुआ बाय e टू द पावर x से। तो यहाँ पे हमने लिखा पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट e टू द पावर x इज इक्वल टू tan थीटा, e टू द पावर x इज इक्वल टू tan थीटा। आए समझ में? तो फिर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये तुम्हारा रफ वर्क है, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट e टू द पावर x इज इक्वल टू tan थीटा, ये लिखेंगे। यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालेंगे, बोलो थीटा का वैल्यू क्या निकालेंगे, e टू द पावर x, ये हुआ तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हुआ तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट। अब y को सॉल्व कर देते हैं, y इज इक्वल टू, बता दे जाओ क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, हाँ ट्वाइस tan थीटा, e टू द पावर x का वैल्यू tan थीटा है ना, और यहाँ पे 1 माइनस हाँ tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ट्वाइस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हा कोणाचा फार्मूला, कोणाचा, साइन 2 थीटाचा, साइन 2 थीटाचा कोणता फार्मूला म्हणल्या, 2 tan थीटा अपॉन का फार्मूला वैष्णवी, साइन 2 थीटाचा फार्मूला काय, कोणाचा फार्मूला, टू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेअर थीटा हा फार्मूला कोणाचा, नस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेअर थीटा हा कोणाचा फार्मूला, कालच सांगितलं मी, दोन फार्मूल्यामध्ये कंफ्यूजन होते, जिस फार्मूले में कंफ्यूजन होता है और जो फार्मूले सिमिलैरिटी में आते हैं, ये सिमिलैरिटी में फार्मूले है, एक के जगह पे माइनस है और एक के जगह पे क्या है, प्लस है, तो उसको अच्छे तरह से याद नहीं, रट्टा मारना पड़ता है, फार्मूले में रट्टा मारना पड़ता है, याद नहीं, लेटर राइटिंग, कंपोजिशन, ये से इनको याद करना पड़ता है, यहाँ पे रट्टा मारना पड़ता है, टेक्निकली रट्टा। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या बताया, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, किसका फार्मूला ये, tan 2 थीटा, तो यहाँ पे tan 2 थीटा रहेगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे tan 2 थीटा, यहाँ पे tan इनवर्स tan क्या हुआ, कैंसल, y इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2, और थीटा यानी कौन, अब बोलो थीटा यानी कौन, tan इनवर्स e टू द पावर x, कहां से लाए हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको थीटा का वैल्यू पुट करने के बाद क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिखेंगे। y का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dy बाय dx, ये 2 हमारे लिए कौन है, कोएफिशिएंट, इसका डेरिवेटिव निकलता है क्या, तो ये 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे रहेगा d बाय dx ऑफ, बताओ, tan इनवर्स e टू द पावर x, तो tan इनवर्स e टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले सिंपल फंक्शन में चले जाओ, d बाय dx ऑफ सिंपल फंक्शन, हाँ tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x है, यहाँ पे e टू द पावर x है, ओके, यहाँ पे x और यहाँ पे e टू द पावर x लवकर लाओ, तो ये सिंपल फंक्शन और ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन, तो
dy बाय dx इज इक्वल टू 2 इंटू टॅन इनवर्स एक्स. टॅन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का सांगितल्या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन और एक्स यानी कौन ई द पावर एक्स. ई द पावर एक्स अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा. क्या लिखेंगे बोलो जल्दी डी बाय डी एक्स ऑफ किसका ई द पावर एक्स. और ई द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है तो ये साइड में रहेगा यानी इनटू में रहेगा. इसको ट्रांसफर करेंगे ऊपर यानी dy बाय dx का लास्ट वाला आंसर बताओ. इधर से 2 और इधर से ई द पावर x क्या लिखेंगे ट्वाइस ई द पावर x. अब ये जो ई द पावर x होल स्क्वायर है उसको और कैसे लिख सकते हैं ई द पावर 2x कि जो ई द पावर 2x था जो ई द पावर 2x था वो क्या बना ई द पावर x होल स्क्वायर. तो ई द पावर x होल स्क्वायर यानी क्या बनेगा 1 प्लस ई द पावर 2x. राइट. हो गया प्रेम झाला झाले का शूटिंग. राइट. नेक्स्ट प्रॉब्लम. let y is equal to cos inverse e to the power x minus e to the power minus x upon e to the power x plus e to the power minus x. हो गया. जाने इधर साइड बैठ जा चक्री के नीचे. चक्री के नीचे बैठ जा. तिकडे ढग फुटले असेल तुमच्या गावाकडे है ना गाडी आल्या होत्या. वहां तो सायकल कुठेतरी लटकली होती करा ना पडसा झाडाला. लिसन अब देखो ई द पावर एक्स माइनस ई द पावर माइनस एक्स. तो पहले जिसका यानी वहां पे इंडेक्स पावर नेगेटिव है और जनरली जहां पे इंडेक्स पावर की बात कर रहा हूं जहां पे इंडेक्स पावर नेगेटिव रहेगा उसको पहले पॉजिटिव करेंगे और जिसका इंडेक्स पावर नेगेटिव है पॉजिटिव करने के लिए उसको 1 के डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करेंगे. का सांगितलं जहां पे इंडेक्स पावर नेगेटिव है और इंडेक्स पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं रहेगा क्या रहेगा पॉजिटिव. लेकिन पॉजिटिव कैसे बनेगा उसको 1 के डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करेंगे. यानी अगर ऐसा है ये e टू पावर माइनस एक्स है ये इंडेक्स पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करेंगे तो ये क्या बनेगा 1 बाय e टू द पावर एक्स. अगर कोई है 3 टू द पावर माइनस एक्स है तो ये बनेगा 1 बाय 3 टू द पावर एक्स. ऐसा बनेगा. तो ये कब करेंगे जहां पे इंडेक्स पावर नेगेटिव है. जहां पे इंडेक्स पावर नेगेटिव है तो उसका इंडेक्स पावर पहले पॉजिटिव कर दो. पॉजिटिव करने के लिए 1 के डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करना पड़ेगा. तो यहां पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स. बताते जाओ क्या लिखना है. ये ई टू द पावर एक्स ये एज इट इज रहेगा लेकिन माइनस ये क्या बनेगा 1 बाय ई टू द पावर एक्स. फिर अगेन डिनोमिनेटर में यहाँ पे ई टू द पावर एक्स एज इट इज यहाँ पे प्लस 1 बाय ई टू द पावर एक्स ऐसा लिख दिया हमने. अब
ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, तो ईड द पावर x इंटू ईड द पावर x, ईड द पावर x इंटू ईड द पावर, ये क्या बनेगा, ईड द पावर x होल स्क्वायर, बाद में -1 अशी चालू लहर बाय ईड द पावर x, न्यूमेरेटर में हुआ, फिर डिनोमिनेटर में अगेन ईड द पावर x इंटू ईड द पावर x, ईड द पावर x होल स्क्वायर प्लस 1 बाय ईड द पावर x, तो ये y इज इक्वल टू, ओके, ये दोनों का डिनोमिनेटर कैंसल, अब यहां पे रिमेनिंग क्या मिला हमें, y इज इक्वल टू, इधर काला ले लो तो कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, यहां पे कॉस इनवर्स, अब देखो रिमेनिंग क्या है तुम्हारे पास, ईड द पावर x होल स्क्वायर -1 अपॉन ईड द पावर x होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इसका कंपैरिजन एक्सप्रेशन के साथ कर दो, कंपैरिजन एक्सप्रेशन के साथ, यानी हमारा एक्सप्रेशन ऐसा नहीं है एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा एक्सप्रेशन है। तो पहले उसको एक्सप्रेशन के हिसाब से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये तो बराबर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बराबर है, ये नहीं है, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तो ऊपर से माइनस कॉमन निकालेंगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट, ये बराबर है डिनोमिनेटर में, उसको सीधा लिख दो, यानी 1 प्लस ईड द पावर x होल स्क्वायर, ये बराबर है, यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे, अब माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहां पे क्या रहेगा 1 माइनस ईड द पावर x होल स्क्वायर, और यहां पे बाहर एक ब्रैकेट, चेंगट झाली होती थोडीशी, बरोबर दिसत नव्हता, मॅचिंग नाही झाला है ना, बिंदी कोणाकड, कुकू कोणाकड, आपला जेंट्स पार्लर बरोबर दिसले पाहिजे। बघा इकडे y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, डिनोमिनेटर में बराबर है ना, डिनोमिनेटर में 1 प्लस ईड द पावर x होल स्क्वायर, ओके, ऊपर में क्या करना है हमें, माइनस को कॉमन निकालना है, ये माइनस को कॉमन निकालेंगे तो यहां पे रहेगा 1 माइनस, हाँ ईड द पावर x, और इसका क्या रहेगा होल स्क्वायर। अब हो गया हमारा एक्सप्रेशन, साइड में उसका एक्सप्रेशन लिख देते हैं, जिस एक्सप्रेशन के साथ हमें इसका क्या करना है कंपैरिजन, तो बोलो क्या है उसका एक्सप्रेशन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, ऐसा होता है, यह हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, लेकिन जिसके साथ हमें कंपेयर करना है वो कौन है 1 माइनस ईड द पावर x होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ईड द पावर x होल स्क्वायर, बताओ यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पुट ईड द पावर x इज इक्वल टू tan थीटा, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम लिख रहे हैं, बताते जाओ, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सोबत कंपेयर करून राहिले तुम्ही, तो वहां पे x है कि ईड द पावर x है, तो क्या लिखना पड़ेगा ईड द पावर x इज इक्वल टू tan थीटा, यहां से किसका वैल्यू निकालेंगे थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ईड द पावर x, ऐसा रहेगा, ये बनेगा तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट। फिर y इज इक्वल टू
कॉस इनवर्स, और यहां पे क्या है तुम्हारा निगेटिव साइन, ऊपर में लिखेंगे 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का वैल्यू क्या है tan थीटा, हाँ क्या लिखेंगे बोलो, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये अलग ब्रैकेट में रहेगा। चला वेदांत बरोबर नाही से का, इकडे समोरच्या धुऱ्यावर ये नाही धुरे भरपूर आहेत, तो सेव करा आमच्याजवळ, सकाळीच गेला मोठेगर हे आले होते जरा माटे आला होता त्याच्याकडे, तो तेथीच राहिला, निघालाच नाही धुऱ्यावरून, ये समोर ये, तो आज आला तो उद्या नाही दिसायचा, धुरे जवळ जाईल तो। बघा इकडे आता 1 मायनस टॅन स्क्वेअर थीटा अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा कोणाचा फॉर्म्युला आहे, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटाचे 4 फॉर्म्युले काल एका प्रॉब्लेम झालेले आहेत, कॉस 2 थीटाचे 4 फॉर्म्युले कोणकोणते राहतात, 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा -1, तीसरा और चौथा तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस, और यहाँ पे रहेगा कॉस ट्वाइस थीटा, इसका फार्मूला। अब कॉस इनवर्स कॉस ऐसा कैंसिल नहीं होगा अभी, क्योंकि वहां पे निगेटिव है। अब क्या करना पड़ेगा, या ये कॉस 2 थीटा यानी माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस 2 थीटा यानी माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, तो वहां पे जाना पड़ेगा अभी, कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, माइनस कॉस थीटा। तो जनरली हम यहाँ पे क्वाड्रेंट लिखते समय यहाँ पे रहता है पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे ऑन, यहाँ पे सिल्वर, यहाँ पे टी, यहाँ पे कप, तो यहाँ पे एक एंगल रहता है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस है तो कॉस के साथ ही रिलेट करना पड़ेगा, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, तो याचा फॉर्म्युला इथे का भेटेल, कॉस ची व्हॅल्यू इथे सिल्वर आहे ना, यानी साइन और कोसेक ये कौन रहेंगे पॉजिटिव, तो कॉस कौन रहेगा, तो कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे माइनस कॉस 2 थीटा है, यहाँ पे है माइनस कॉस 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बोलो, कॉस पाई माइनस 2 थीटा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो यहां पे लिखना पड़ेगा कॉस ट्वाइस पाई माइनस थीटा, ऐसा लिखना पड़ेगा। माझ्याजवळ 2च पाय आहेत ना, मी आपल्या पायाच्या हिशोबाने पण लिहिलो होतो, पण तुम्ही डेंडूर पोर जबरदस्तीने एकच पाय लिहायला मला आता, कॉस तुम्ही एका पायावर चालता, मेरी मुर्गी की एक ही टांग, अशी गोष्ट आहे तुमची, तर घ्या एकच टांग, एकच पाहिजे। हा बघा इकडे, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस कॉस 2 थीटा, माइनस कॉस 2 थीटा, तो इसका फार्मूला क्या मिला हमें, कॉस पाई माइनस 2 थीटा, कॉस पाई माइनस 2 थीटा। अब कॉस कॉस क्या हो जाएगा कैंसल, यहाँ पे हमने कैंसल नहीं किए क्योंकि यहाँ पे क्या था निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, नाही तर मग ते स्वरूप म्हणेल काय डबल डबल दुनिया कोण लिहेल, याचा होता कॅन्सल, पण हा आडवा झाला, हा आडवा झाला मायनस, हा म्हणून त्याच्यासाठी मग त्या मांडवा जावं लागला, मग त्या मांडवामध्ये हा फॉर्म्युला भेटला, मग त्या मांडवातून त्याला उचलून बोल्यावर ठेवलं आणि तेव्हा कोणी फॉर्म्युला भेटला। हा कॉस कॉस कैंसल, तो यहाँ पे पाई माइनस 2 थीटा हुआ। अब थीटा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, थीटा का वैल्यू है क्या हमारे पास, कौन सा है थीटा का वैल्यू, tan इनवर्स e टू द पावर x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू पाई माइनस 2 और थीटा यानी कौन, tan इनवर्स e टू द पावर x, कहां से लिए हमने ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, लिख दो यहां तक।
पण झाला ना, हुशार विद्यार्थ्यांना काढला ना. तो कायले वाट पाहत राहस माहित नाही बाबा. हा, जेव्हा केव्हा जोडीत असं सांगलीस तू. अच्छा, हा, झेंडी नाही पडली म्हणून. अच्छा. तर ज्याने केव्हाच डेरिव्हेटिव्ह काढून आली येता येतच. तर याच्या खाली लिहायचं आहे प्रेमा, याच्या खाली लिहायचं आहे डिफरन्शिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो y चा डेरिवेटिव dy बाय dx, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है. तो यहाँ पे पाई है डी बाई डी एक्स पाई माइनस 2 tan इनवर्स e टू द पावर x. तो y का ये dy बाई डी एक्स एज इट इज, ये पाई का डेरिवेटिव कितना बनेगा 0, ये -2 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे रहेगा tan इन डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर x, ऐसा रहेगा. तो dy बाई डी एक्स ये 0 कैंसल, यहाँ पे रहेगा -2 tan इनवर्स e टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे 1 बाय सांगा कालियाचा 1 बाय 1 प्लस e टू द पावर x होल स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे. फिर अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसका, e टू द पावर x. तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना बनेगा e टू द पावर x. तो अब न्यूमरेटर में लिख दो -2 e टू द पावर x, डिनोमिनेटर एज इट इज. न्यूमरेटर में लिखना इधर से -2 और इधर से e टू द पावर x. तो ये हुआ तुम्हारा आंसर ये वाले प्रॉब्लम का. जला लिहून जला. राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख दो. लिसन, अब देखो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है. न्यूमरेटर में है 4 टू द पावर x प्लस 1/2. तो ये इंडेक्स फार्मूले में है, जैसा कि इंडेक्स फार्मूला a टू द पावर m प्लस n, a टू द पावर m प्लस n साइड में लिख दो, a टू द पावर m प्लस n. तो a टू द पावर m प्लस n यानी होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये उसका फार्मूला होता है a टू द पावर m प्लस n. तो इस फार्मूले के हिसाब से उसको सेपरेट कर दो. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर 1/2, और डिनोमिनेटर जैसा है वैसा लिख दो 1 प्लस 2 टू द पावर 4x. हो गया ऐसा. इंडेक्स फार्मूला हमने अप्लाई कर दिए, a टू द पावर m प्लस n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n. उस फार्मूले के हिसाब से और न्यूमरेटर सेपरेट हुआ. अब देखो यहाँ पे डाला ही में. अब यहाँ पे देखो इस फार्मूले के हिसाब से इसको हमने सेपरेट किए, ये हुआ 4 टू द पावर x, ये हुआ 4 टू द पावर 1/2, और जिसका इंडेक्स पावर 1/2 यानी वो क्या बनता है, रूट बनता है, यानी वो क्या हुआ 4 रूट या रूट ऑफ 4, और रूट ऑफ 4 का वैल्यू क्या बनेगा 2. ये जो है 4 टू द पावर 1/2 यानी ये हुआ √4 यानी ये हुआ 2, इसका वैल्यू 2 हुआ. तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू
4 टू द पावर x, इसका वैल्यू हुआ। अब इसको अगर कंपेयर करेंगे एक्सप्रेशन के साथ तो हमें ऊपर में मिल रहा है ट्वाइस एक्स, तो ऊपर में अगर ट्वाइस एक्स मिलेगा तो नीचे में क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x यानी कौन कौन है यहाँ पे 4 टू द पावर x, यहाँ पे 4 टू द पावर x नहीं है। प्रॉब्लम क्रिटिकल है, देखो इतना इजी नहीं है। 1 प्लस, अब क्या करेंगे ये जो जैसा e टू द पावर 2x है ना, इसको हम क्या लिखते हैं e टू द पावर x होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 टू द पावर 4x है तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर और यहां पे रहेगा x। 2 टू द पावर 4x इसको हमने क्या लिखा, अरे 4 यानी ये 4 क्या है 2 टू द पावर 4x यानी क्या लिखा हमने 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी ये मिलना चाहिए 4 टू द पावर x, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये फिर ये बाद में क्या मिलेगा 4 टू द पावर x। नहीं समझ लगा समझ लो। अब देखो यहाँ पे इथपर्यंत पहिले लिहा, तुम्हाला सांगतो त्यानंतर लिहा इथपर्यंत। लिहून झाला इथपर्यंत। अब देखो यहाँ पे न्यूमेरेटर को हमने इंडेक्स पावर के फार्मूले से क्लियर कर दिए। वो हुआ वहां पे फार्मूला ए टू द पावर m प्लस एन यानी ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। 4 का पावर 1/2 यानी ये रूट है तो ये हुआ 4 रूट ऑफ 4, इसका वैल्यू 2, न्यूमेरेटर क्लियर। अब यहाँ पे यानी इसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं एक्सप्रेशन के साथ, जो एक्सप्रेशन हमारे साथ है कौन सा ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस क्या रहता है एक्स स्क्वायर, तो इस एक्सप्रेशन का अगर इसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या है 2 ट्वाइस एक्स और यहाँ पे एक्स यानी कौन है 4 टू द पावर एक्स, तो नीचे में क्या आना चाहिए बोलो 1 प्लस 4 टू द पावर एक्स होल स्क्वायर, ऐसा आना चाहिए। ओरिजिनल एक्सप्रेशन तुम्हारा ये है ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ट्वाइस एक्स यानी कौन है, ये एक्स यानी कौन है यहाँ पे 4 टू द पावर एक्स, एक्स यानी 4 टू द पावर एक्स, तो और नीचे फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहां भी क्या आना चाहिए 1 प्लस 4 टू द पावर एक्स होल स्क्वायर। तो यहां पे ये जो 2 टू द पावर 4x है इसका कन्वर्सन क्या किया हमने 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर और यहां पे और एक 2x रहेगा। चलो 4 टू द पावर x, तो यहां पे 2 स्क्वायर करने के बाद यहां पे क्या रहेगा और ट्वाइस x, तो ये बनेगा साइन इनवर्स 2 इंटू 4 टू द पावर x 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये हुआ 4 और बाहर पे क्या है ट्वाइस x। अब हमें क्या चाहिए 4 टू द पावर x होल स्क्वायर, जैसा e टू द पावर 2x रहता है तो ये क्या बनता है e टू द पावर x होल स्क्वायर, तो यहां पे साइन इनवर्स 2 इंटू 4 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस सांगा आता हा का बनेल 4 टू द पावर 2x आहे तर हा का बनेल 4 टू द पावर x होल स्क्वेअर, लिहा इथपर्यंत।
हो गया? तो यहां तक आए तो भी कोई नाही कोई अभी कन्फ्यूज आहे. निधीचा एक्सप्रेशन समजला मला, ते तरी कन्फ्यूज आहे या स्टेप मध्ये. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं. निधीचे एक्सप्रेशन चेंज झाले म्हणजे समजलो मी. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स. इथून एवढा सारवूनच घेतो ना, तुम्ही त्या स्टेपच्या समोर लिहून घ्या. प्रत्येक वेळेस सरावणीच सारवल. हा का म्हणलीस? माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे म्हणलीस? हाँ लिसन गा इकडे. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये तुम्हारा 4 टू द पावर x इंटू ये 4 टू द पावर 1/2 यानी √4 यानी 2. ये यहां तक बराबर था. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4x है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं. और 2 टू द पावर 2x याचा होल स्क्वेअर. याची बाहेरची कॉन्सेप्ट अजून सांगू शकत नाही. इससे ज्यादा और क्लियर नहीं हो सकता. 2 टू द पावर 4x, अगर देखो 2 टू द पावर 2x है, 2 टू द पावर क्या है 2x, तो क्या लिख सकते हो तुम 2 टू द पावर x होल स्क्वायर बराबर है 2x है. तो 2 टू द पावर 4x रहेगा तो क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 2x होल स्क्वायर. आया समझ में? तो यही है 2 टू द पावर 4x है, तो 2 टू द पावर 4x को क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 2x होल स्क्वायर. फिर ये इधर स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और ये 2x टू द पावर ये जैसा है वैसा. फिर 4 टू द पावर 2x को हमने क्या क्लियर कर दिए 4 टू द पावर x होल स्क्वायर. तो ये जो तुम्हारा स्टेप था, तो इसके सामने ऐसा स्टेप तुम लिख सकते हो. ये जो स्टेप था, जो यहाँ पे हमने क्या लिखा था 2 का स्क्वायर, बाद में टू द पावर क्या लिखा था 2x, तो ये ऐसा भी लिख सकते हो. स्क्वायर को बाहर कर दो और अंदर में 2x, उसके सामने लिख दो ये. जरा लिम जला करे. हो गया? इसको रिपीट अगेन दुनिया से देखते हैं. अब देखो, बताओ प्रॉब्लम क्या था. हाँ, लेट y इज इक्वल टू बोलो साइन इनवर्स. हाँ क्या है 4 टू द पावर x प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर 4x, ऐसा है. तो न्यूमेरेटर में हमने फार्मूला अप्लाई किया. अब बता जाओ जल्दी, न्यूमेरेटर में फार्मूला क्या था a टू द पावर इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n न्यूमेरेटर में. तो फिर यहाँ पे y इज इक्वल टू बोलते जाओ साइन इनवर्स 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर 1/2, और यहाँ पे 1 प्लस 2 टू द पावर 4x. यहाँ पे हमने लिखा था बोलो 4 टू द पावर 1/2 को क्या लिखा √4 इज इक्वल टू 2. ओके, यानी यहाँ पे 2 रहेगा तो इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये इसका वैल्यू 2 हुआ ना, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 4 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस, इसको कन्वर्ट कर दो. देखो इसका कंपैरिजन, अगर हमारे पास 2 टू द पावर 2x है तो हम उसको लिखेंगे 2 टू द पावर x होल स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे. फिर अगर हमारे पास 2 टू द पावर 4x है तो इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 2x होल स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे. ओके, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स सांगा 2 इंटू 4 टू द पावर x अपॉन राहिला होता ना इथे बुजगावण्या सांगा 2 टू द पावर 4x
टू द पावर 2x है तो इसको ऐसा लिखेंगे टू द पावर x होल स्क्वायर। टू द पावर 4x है तो इसको क्या लिखेंगे टू द पावर 4x टू द पावर 2x होल स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे 1 प्लस क्या लिखेंगे टू द पावर ट्वाइस x इसका होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है यानी ये 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 और यहाँ पे क्या रहेगा 4 टू द पावर 2x। अब बताओ इसके बाद में यहां तक हुआ था। हाँ इसके बाद में बताओ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। हाँ सांगा 2 इंटू 4 टू द पावर x। हाँ डिनोमिनेटर में बोलो 1 प्लस 4 टू द पावर 2x याला काय लिहायचं सांगा 4 टू द पावर x होल स्क्वायर। हो गया क्लियर। अब इसका कंपैरिजन किसके साथ बोलो ट्वाइस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका सब्स्टिट्यूशन क्या रहता है पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे कौन है 4 टू द पावर x, तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बोलो क्या लिखेंगे पुट हाँ 4 टू द पावर x इज इक्वल टू tan थीटा ऐसा लिखेंगे। वैल्यू किसका मिलेगा थीटा का। हाँ बोलो थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे tan इनवर्स 4 टू द पावर x। ये क्या हुआ इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे y को सॉल्व करेंगे बोलो y इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा क्या है साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट हाँ 2 4 टू द पावर x। 4 टू द पावर x म्हणजे कोण tan थीटा। हाँ बताओ ट्वाइस tan थीटा अपॉन हाँ अपॉन 1 प्लस याची व्हॅल्यू किती आहे tan थीटा चा होल स्क्वेअर म्हणजेच काय लिहायचा 1 प्लस tan स्क्वेअर थीटा अगेन। तो फॉर्म्युला वाट पाडते वैष्णवीचा सांग वैष्णवी कोणाचा तिकडे पाहू नको साइन टू थीटा। तिला विचारला तुले मिरची जमली का तिला सांगू दे ना एकटीले ते लहानाची मोठी केव्हा होईल y इज इक्वल टू आणि मग त्याचं मायनस राहिला म्हणजे मग tan टू थीटा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स का लिहायचा साइन टू थीटा। साइन इनवर्स साइन का होईल कैंसल तो y इज इक्वल टू का लिहायचा रे 2 थीटा y इज इक्वल टू 2 थीटा y इज इक्वल टू 2 आणि थीटा म्हणजे कोण आहे tan इनवर्स 4 टू द पावर x tan इनवर्स 4 टू द पावर x। ये कहां से है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट राइट। चला तो इसका डिफरेंशिएट dy बाय dx 2 इंटू तर tan इनवर्स 4 टू द पावर x म्हणजे याला समजायचा tan इनवर्स x तर tan इनवर्स x चा डेरिव्हेटिव्ह का होते
1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर. इथे एक्स म्हणजे कोण आहे, म्हणजे खाली याचा 1/1 प्लस हा एक्स स्क्वेअर आणि एक्स म्हणजे कोण 4 टू द पावर एक्स. पुन्हा डेरिवेटिव्ह निघेल, अगेन डेरिवेटिव्ह निकालेंगे. हाँ लक्ष्मी किसका 4 टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव, 4 टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव कौन से फार्मूले से, ये टू द पावर एक्स का फार्मूला, ये टू द पावर एक्स का फार्मूला वेदांत. तर मग याचा फार्मूला का होईल 4 टू द पावर एक्स चा, 4 टू द पावर एक्स, तो 4 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 4. 4 टू द पावर एक्स का फार्मूला 4 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 4. दोनों साइड से ऊपर न्यूमेरेटर में लेके जाओ, न्यूमेरेटर में लिखना है 2 इंटू 4 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 4.